बड़े अफसोस की बात है, कई सारे की जाने गई और अफसोस की बात ये है कि ये हादसा हुआ बस के मालिक के लापरवाही के वजह से, और जिस आदमी को बस का कमांड दिया गया था, जो इस बस का असली ड्राइवर था नहीं, असली ड्राइवर छुट्टी पे जाने की वजह से बस के मालिक ने एक ऐसे बंदे को स्टीयरिंग थमा दिया जो कल तक ट्रक चला रहा था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब इस बस का हमने पीछे का रोल देखा तो पता चला कि 15 से ज़्यादा किसी बस वाले को चालान कटे। अब डीसी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है। हमारे एक सीनियर अफसर जो है इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात हो जाने दीजिए, अफसर का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद उनमें उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। सर, जो दूर दराज के इलाकों के रोड्स हैं उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? रोड में कोई कमी नहीं थी। आप अगर फोटो देखें, रोड के अगर हालात खराब होते तो शायद ये हादसा होता नहीं, क्योंकि उस बस को फिर मजबूरन आहिस्ता चलना पड़ता। मुसीबत ये है कि हम सड़क तो ठीक करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वालों के दिमाग हम ठीक नहीं कर सकते। वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे, स्पीड ज़्यादा करेंगे, ओवरलोडिंग ज़्यादा करेंगे। अब चलिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है हम निभाएंगे, लेकिन इन लोगों को भी, जो बस के मालिक हैं, जो बस के ड्राइवर हैं, कुछ हद तक इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनको भी ओवरलोडिंग और स्पीडिंग जो है उससे जो है एक गाड़ी पास आना चाहिए। एक गाड़ी को 15 चालान हो चुके थे और वो फिर भी सड़क पर भाग रही थी, किसी को भी अकाउंटेबल तक नहीं किया गया। अकाउंटेबल अगर उसको चालान नहीं हुए होते तो अकाउंटेबल कहाँ नहीं होता वो। लेकिन ये भी है ना, चलिए 1 मिनट के लिए अकाउंटेबल करके हम उसकी गाड़ी सड़क से उठा देते हैं, फिर क्या होता? जो बाकी गाड़ियां सड़क पर रह गए उनको और ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाता। फिर यही लोग जो हैं हुकूमत के पीछे भागना शुरू कर जाते हैं कि गाड़ी को छोड़ दीजिए, गाड़ी को चलने दीजिए। हमें बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अफसर का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाए। दुखद हादसा 2025 में पहलगाम में हुआ था, किस प्रकार से देखते हैं अभी 1 साल के बाद उसको? आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाकया जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के उनकी कीमती जानें जो है वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो। और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकजी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिलके इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएं। सर, पाकिस्तान में कोई बदलाव आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पाकिस्तान में कोई बदलाव आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ना, वो तो आपको उन लोगों से पूछना होगा जिनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि इस तरह के हादसे, इस तरह के हमले अगर पाकिस्तान चाहे भी तो हम इनके होने की इजाजत नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। सर, आप तब से यहाँ पे हैं, लगातार सिनेरियो जम्मू कश्मीर का कुछ चेंजिंग उसमें आ रही है, खासकर सिक्योरिटी विजन से देखें, दूसरी चीजों के, और टूरिज्म का सबसे बड़ा हब होता है। रिपोर्ट कार्ड देना आपका काम है ना, हमारा काम है कोशिश करना। हमारी कोशिश है कि हालात ठीक रहें। ये सही है कि पिछले साल के मुकाबले अभी भी पहलगाम के हमले का टूरिज्म पे थोड़ा बहुत असर रहा है, लेकिन
जैसे जैसे सीजन बढ़ता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे, चाहे माता के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए या टूरिज्म के लिए। Sir, how you see your Iran's rejection in second round of talks with US in Islamabad? हम तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, ये जंग होना ही नहीं चाहिए। अब किस वजह ईरान पे हमला हुआ, ये दो ही मुल्क जवाब दे सकते हैं, एक ईरान और एक अमेरिका और एक इजराइल। उनकी क्या कोशिश थी, क्या मकसद था, अभी तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन चलिए, जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन अब तो कम से कम खत्म करें, क्योंकि हर मुल्क का जो है कहीं ना कहीं इस जंग की वजह से हम पे असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम हो रहा है, एसेंशियल सप्लाईज और सप्लाई चेन में असर पड़ रहा है। तब भी बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारी हालत तब भी बेहतर है। यूरोप जैसे मुल्क देखिए तो उन्होंने जहाज़ों के तेल को जो है अब लीटर के हिसाब से गिनना शुरू किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जहाज़ वालों को कह रहे हैं कि आप जहाज़ जरूर लाइए, लेकिन यहाँ तेल भर के आप वापस नहीं जा सकते। उस हिसाब से हमारे मुल्क में तब भी हालात बेहतर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जंग अमरनाथ यात्रा आने वाली है, क्या अपील रहेगी एज ए सीएम जो टूरिज्म? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अमरनाथ जी की यात्रा करें। थैंक यू सो मच।